OnePlus8 का एक लेटेस्ट GSi बिल्ड हमारे Redmi के K20 Pro के लिए आ चुका है, जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग नए फीचर्स और नया लुक प्लस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक फर्स्ट बिल्ड है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ कमी भी देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या कुछ हमें यहाँ पे नया एडवांस देखने को मिलता है और इसे अगर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो क्या कुछ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि हमें इसके साथ क्या कुछ नया एडवांस देखने को मिल जाएगा, साथ साथ इसके अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमें यूज करने के टाइम दिक्कत आ सकती है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, अगर आप इसी टाइप के वीडियो चाहते हो इन फ्यूचर तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो देखने को मिलता रहे और आप टाइम टू टाइम उसके बेनिफिट ले पाओ। और आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आने वाला होता है तो मैं इसके ऊपर ही शेयर करता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस OnePlus के साथ हमें क्या कुछ बेनिफिट मिलता है और ये कितना यूजेबल है हमारे K20 Pro डिवाइस के लिए। इस GSi के OS के साथ आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिलता है, जो कि हमारे K20 Pro पे प्रॉपर काम करता है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लुक भी दिखाई देता है। साथ साथ नीचे आपको बैटरी परसेंटेज और नोटिफिकेशन आइकन दिखाई देता है। यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलता है और एक लाइनिंग जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक प्रोवाइड करता है। और हमारा ये जो रोम है हमारे OnePlus8 के डिवाइस से निकाला गया है, तो उसमें हमें पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब मैं इसे जब भी अनलॉक करूँगा तो इस साइड पे आपको एक ग्रीन लाइन देखने को मिलेगा जो कि कैमरा एनिमेशन है। जबकि हमारा K20 Pro में पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हमें दिखाई देता है ग्रीन लाइन। साथ साथ ये कितने बार अनलॉक हुआ है उसका भी आपको नंबर देखने को मिल जाएगा आपको इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको अभी 24 देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देता है अनलॉकिंग का टाइमिंग वगैरह। और जो भी म्यूजिक प्लेयर आप यूज कर रहे हो उसका जो भी आपको थंबनेल वगैरह है वो लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलता है। और एंड्रॉयड 11 वाला सारा एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देता है और म्यूजिक कंट्रोल आपको यहाँ पे इसके स्टेटस बार पे ही नज़र आता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल ही कस्टम रोम टाइप का यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है। साथ साथ आप यहाँ से कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हो, कितना डेटा यूज हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। टाइमिंग कुछ इस तरीके से है, फ़ोन आपका साइलेंट में है या वाइब्रेट में है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने जेन मोड की बात करें तो ये भी हमारा काम करता है, तो जेन मोड के बारे में आपको पता ही होगा किस तरीके से ये वर्किंग है। तो ये आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएगा। गेम स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे गेम्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो और गेम प्ले कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे डायलर काफ़ी अच्छे खासे लुक में नज़र आता है और हमारे वीडियो कॉल को भी ये सपोर्ट करता है। यानी आप एक जियो यूजर्स हो तो आप वीडियो कॉल यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको जियो कॉलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर के लिए आपका ब्लूटूथ भी काम करता है और कॉलिंग के लिए भी, जैसा कि अभी मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि डिवाइस कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट में सब कुछ वर्किंग देखने को मिल जाता है। अगर इसके अबाउट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है OnePlus8, क्योंकि ये OnePlus8 का ही रोम है जो कि हमारा OxygenOS है। साथ ही साथ इसका एंड्रॉयड वर्जन आपको 11 देखने को मिलता है। दिसंबर 1 का एक सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे सितंबर 1 का यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट दिखाई देता है। यहाँ पे ऑफिशियल स्टॉक कर्नल यूज किया गया है जो कि प्रिप का है और यहाँ पे आपको बिल्ड देखने को मिलता है न्यू मून। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका ऑक्सीजन का वर्जन दिखाई देता है OP8O2 बीटा 5। साथ साथ यहाँ पे आपको बाकी अदर डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, स्टेटस वगैरह बाकी अदर चीज़ें। और यहाँ पे डिवाइस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि हमारा OnePlus8 का ही शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 865, जबकि हमारा K20 Pro 855 के साथ आता है। यहाँ पे आपको सिस्टम मिलता है जहाँ पे OTG स्टोरेज, मल्टीपल यूजर्स और OTG सपोर्ट वगैरह का ऑप्शन दिखाई देता है। बट ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा तो ऑफिशियल नहीं है, एक GSi बिल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम क्रैश करता है। तो अपडेटर के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ यूटिलिटी के अंदर एप्स लॉक, पार्सल और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलता है। और डिजिटल वैल्यूइंग है, अकाउंट है, स्टोरेज है और बैटरी है। बैटरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलेगा, कितना यूज हुआ है, कितना ड्रॉप हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जब भी डिवाइस को रिबूट करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये ब्रेक हो जाता है,
तो मैंने यहाँ पे कई टाइम रिबूट किया है सब कुछ चेक करने के लिए। साथ साथ यहाँ पे जो GPS वगैरह है ये भी वर्किंग है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा फेस अनलॉक अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आता है फेस अनलॉकिंग पे। बट हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये फिलहाल अभी वर्किंग नहीं है। तो ये फर्स्ट बिल्ड है, मे बी नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा और जब भी होगा वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो ये फर्स्ट एंड्रॉइड 11 का है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो या तो आपको अपने फेस अनलॉक का यूज करना है या फिर आप अपने स्क्रीन लॉक के पासवर्ड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जैसा चाहो उसका आप हेल्प ले सकते हो अपने इस रोम को अनलॉक करने के लिए। साथ साथ यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ऐप्स और बटन जेस्चर दिखाई देता है कि जहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रिपल से फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स मिलेगा। डबल टैप है, फ्लिप टू म्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जेस्चर में नेप बार और बटन वगैरह आप यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम करता है और मैं यहाँ पे फिलहाल इसे यूज भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मिलता है आपको साउंड का प्रोफाइल जिसमें डॉल्बी इफेक्ट का ऑप्शन है, बट मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की इसे चेक करने का, ये कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता है। बट आप यहाँ पे आते हो और इसके बाद यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो इसके इफेक्ट्स वगैरह को, इक्वाइजर को, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके हेडफोन के अंदर, जो कि मैं फिलहाल नोटिस कर पा रहा हूँ। तो इसे छेड़छाड़ करने पर आपको इफेक्ट नज़र आता है, बट यहाँ पर अगर आप चेंज करोगे तो कुछ खास इफेक्ट आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन ये ठीक ठाक से काम कर रहा है, उतना प्रॉपर नहीं है, तो आप अलग से डॉल्बी या वाइपर वगैरह चाहो तो ट्राई कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है जिसमें आप वॉलपेपर अलग से ऐड कर सकते हो जो कि बीटा स्टेज में है। यहाँ पे आपको साइबरपंक का वॉलपेपर देखने को मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा वॉलपेपर भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो या फिर थर्ड पार्टी का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे क्लॉक के फॉर्मेट मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। तो जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपने क्लॉक और ऑलवेज ऑन स्क्रीन के लिए, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका एज लाइट इफेक्ट्स वगैरह जो कि अच्छे से काम करता है नोटिफिकेशन के लिए, जो कि सही है। यहाँ पे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो अपने सेटिंग्स वगैरह का, जो कि ये भी काम करता है। यहाँ पे सिस्टम के आइकन दिए गए हैं जहाँ पे इसके शेप वगैरह को आप बदल सकते हो जो भी आपको पसंद आता है। और यहाँ पे आइकन पैक में ओनली 2 आइकन पैक आपको देखने को मिलता है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉन्ट भी यहाँ पे 2 मिलते हैं जो कि ऑक्सीजन में हमें अक्सर देखने को मिलता है, तो ये भी काम करता है, आप चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे अडैप्टिव ब्राइटनेस मिलता है जो कि वर्किंग है। एडवांस के अंदर आपको कलर का ऑप्शन मिलता है विविड वगैरह का, जो कि आप चेंज कर सकते हो और हल्का फुल्का इफेक्ट आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे विजन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आप मैनुअल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। रीडिंग मोड वर्किंग है और डार्क मोड मुझे इसका रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि हमें MIUI पे इंडिविजुअल डार्क मोड देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है मैनेज ऐप इन डार्क मोड वगैरह। तो किसी भी ऐप के लिए आप डार्क मोड इनेबल और डिसेबल कर सकते हो और इसका डार्क मोड मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एम्बिएंट डिस्प्ले में लेफ्ट टू चेक और ऑलवेज ऑन एम्बिएंट वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप ऑलवेज ऑन या शेड्यूल या बाकी अदर ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइट का, नोटिफिकेशन का और बाकी डिस्प्ले मैसेज वगैरह आप सेट कर सकते हो। स्टेटस बार में आपको नेटवर्क स्पीड मीटर, बैटरी परसेंटेज जो कि मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, ये भी आपको देखने को मिलता है जो कि अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव है। और ब्लैक मोड ऑन करने के बाद सेटिंग का लुक काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, यानी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा। ब्लूटूथ आपको वर्किंग देखने को मिलता है, आप हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे वर्किंग देखने को मिला है और सिम स्विच का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट फिलहाल इसे मैंने अभी तक टेस्ट नहीं कर रखा है। तो आप वन टाइम में चाहो तो हॉटस्पॉट ऑन करो या फिर ये आपका वाईफाई, दोनों वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आता है, दोनों वन टाइम में रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट वगैरह भी वर्किंग देखने को मिल जाता है। साइलेंट, DND और वाइब्रेट करने के लिए स्पेशल डेडिकेटेड बटन दिया रहता है, बट उस बटन को फिक्स करने के लिए यानी उसके प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसके हेल्प से आप इसे DND कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो और यहाँ पे बाकी अदर चीज़ में चेंज कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलेगा OnePlus का, जिसमें हाइड स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे लेआउट आप चेंज कर सकते हो, आइकन वगैरह बदल सकते हो किस तरीके से ये होना चाहिए। ड्रॉवर और बाकी डबल टैप पे लॉक वगैरह देखने को मिलता है। OnePlus का लॉन्चर लेटेस्ट आपको मिलता है जो कि प्रॉपर काम करता है और यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। रही बात इसके AnTuTu के स्कोर का, तो यहाँ पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला है, बट ये फर्स्ट बीटा बिल्ड है। तो अगर आप हेवी टास्क परफॉर्म करते हो यहाँ पे जैसे PUBG वगैरह, तो उतना ज़्यादा आपको बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस बार का जो AnTuTu का स्कोर है ये मैं कहूँगा बस नंबर शो हो रहा है, बट उस टाइप से आपको हैवी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी
अच्छे तरीके से काम करता है और यहाँ पे मैसेजिंग बॉक्स भी वर्किंग है, यानी मैसेज वगैरह का आप बेनिफिट ले पाओगे। और यहाँ पे आपको गूगल डिस्कवर देखने को मिलता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करने वाले हो तो सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे आपको L3 का सपोर्ट मिलता है, L1 का नहीं मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसे रूट करना होगा, उसके बाद यूनिवर्सल जो पैच है इसे फ्लैश करना होगा, तब जाके आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो पाएगा और आप बैंकिंग से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उनका बेनिफिट ले पाओगे। तो इसे आपको फिक्स करना पड़ेगा रूट करने के बाद। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आपको कैमरा नहीं मिलता है NX वगैरह, तो आपको अलग से GCam वगैरह यूज करना होगा ताकि आप रिकॉर्डिंग कर पाओ, अपने कैमरे को यूज कर पाओ। तो ये भी कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम इसे रिबूट करते हैं तो कुछ इस तरीके से पावर का ऑप्शन देखने को मिलता है और रीस्टार्ट का ऑप्शन कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। और जो ऑफ चार्जिंग एनिमेशन है ये भी काम करता है, तो मुझे ऑफ चार्जिंग में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ आपको OnePlus का यहाँ पे बूट एनिमेशन देखने को मिलता है, जैसे कि बाकी OnePlus के डिवाइसेज में और उसके पोर्ट ROM में देखने को मिलता है, तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे बूट एनिमेशन दिया गया है। बट एक छोटी सी और कमी है कि जब भी आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे इस OnePlus के 8 ROM को डालने के बाद, तो यहाँ पे डिस्प्ले अनलॉकिंग के टाइम में डिस्प्ले फ्रीज होता है और समटाइम आपको EUI नॉट रिस्पॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड इन कर दिया है, बट अभी तक ये फिलहाल ऑन नहीं हुआ है। तो जब भी आप इसे रीस्टार्ट करोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, अब जाके ये अनलॉक हुआ है। तो सम टाइम ज़्यादा छेड़छाड़ करने पे यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलता है। बट जितना भी इसमें फीचर्स वगैरह दिया गया है वो प्रॉपर काम कर रहा है और मुझे ये रोम काफ़ी ज़्यादा सही लगा। जल्द शायद नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा और जब भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो काफ़ी कमाल का होगा, क्योंकि फर्स्ट बिल्ड होने के बाद भी इतना कुछ यहाँ पे हमें वर्किंग देखने को मिल जाता है जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा है। आपका क्या है ओपिनियन इस OS के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे अपने K20 Pro डिवाइस के अंदर या फिर नहीं, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स वर्किंग है, बट थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बीटा बिल्ड है अभी और कुछ इशूज भी हैं जो कि मैंने आपको बताया। रही बात इसे कैसे इंस्टॉल करना है हमारे फ़ोन के अंदर, तो उसके लिए हमें स्विच करना होगा अपने टीलर पे। ओपन होने के बाद सबसे पहले वाइप पे जाना है, जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करना है, बस आपको इंटरनल को सिलेक्ट नहीं करना है। और ये हमारा OxygenOS बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्ट होता है, तो इनक्रिप्शन वाला कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको होम पे आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेंडर को सिलेक्ट करना है। ऐड पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका जो सिस्टम है इसे सिलेक्ट कर लेना है दोनों को और फ्लैश कर देना है। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद एक आपको वाइप कैच करना है और रिबूट पे टैप करना है। यहाँ पे आपका सिंपल फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेटअप कंप्लीट करना है। बट बाय चांस रिबूट टू रिकवरी देखने को मिलता है या कोई भी एक्स्ट्रा इशू, तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे भी आपने पहले कोई अदर रोम यूज कर रखा है जिसकी वजह से इस रोम को फ्लैश करने के बाद इशू देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको फॉर्मेट करने का ज़रूरत रहेगा। तो अच्छा होगा कि आप इंटरनल स्टोरेज का बैकअप ले लें अपने सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है। आपका क्या ओपिनियन था आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसी टाइप का आपको वीडियो और इन फ्यूचर देखने को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।